बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज तलबा, आज हम 10th क्लास केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 13 बायोकेमिस्ट्री स्टडी करेंगे। और आज हमने जो टॉपिक इस चैप्टर का स्टडी करना है उसका नाम है प्रोटीन। बेटा, प्रोटीन भी बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। ये भी तकरीबन तमाम जानदारों में पाए जाते हैं और अगर इनको देखा जाए तो अबाउट द 50% ऑफ द बल्की मैस ऑफ अ बॉडी इज मेड अप ऑफ द प्रोटीन। अगर एनिमल बॉडीज को देखा जाए तो उनकी बॉडी का तकरीबन 50% हिस्सा जो होता है वो प्रोटीन पर मुश्तमिल होता है। खास तौर पर अगर हम मसल्स को देखें तो उनमें प्रोटीन मौजूद होती है, बोन्स के अंदर प्रोटीन मौजूद होती है। तो प्रोटीन आर वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स। इसी तरीके से अगर प्लांट्स की बॉडी में देखा जाए तो उनमें भी प्रोटीन होती है और इवन जो स्मॉल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें भी प्रोटीन मौजूद होती है। बेटा, प्रोटीन आर द हाईली कॉम्प्लिकेटेड कंपाउंड और ये नाइट्रोजीनियस कंपाउंड है, यानी नाइट्रोजन इनका लाजमी हिस्सा है। तकरीबन तमाम प्रोटीन में नाइट्रोजन पाई जाती है। बेटा, जैसे एक दीवार का बुनियादी यूनिट एक ब्रिक है, यानी दीवार ईंटों से मिलकर बनती है, इसी तरीके से प्रोटीन एक लार्ज मॉलिक्यूल है। ये छोटे छोटे यूनिट से मिलकर बनता है जिनको अमाइनो एसिड्स कहते हैं। यानी अमाइनो एसिड्स आर द बेसिक यूनिट ऑफ फंडामेंटल यूनिट ऑफ द प्रोटीन। यानी प्रोटीन मॉलिक्यूल्स आर मेड अप ऑफ द स्मॉल अमाइनो एसिड्स ग्रुप्स, यानी अमाइनो एसिड्स मिलकर बनते हैं। तो अगर हम इनके स्ट्रक्चर की बात करें तो पहले हम देखते हैं कि जो प्रोटीन है वो किन एलिमेंट से मिलकर बनते हैं। बेटा, प्रोटीन जो है यूजुअली जिन एलिमेंट से मिलकर बनते हैं उनमें शामिल है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सम टाइम सल्फर भी प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स में शामिल होती है। प्रोटीन आर कंसिस्ट ऑफ द कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड सल्फर। बेटा, दे आर पॉलीमर्स ऑफ अमाइनो एसिड्स। ये पॉलीमर्स बेटा ऐसे कंपाउंड्स को कहा जाता है जिसमें छोटे छोटे यूनिट, छोटे मॉलिक्यूल मिलकर एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाए। यानी माइक्रो मॉलिक्यूल्स आपस में मिलेंगे और एक मैक्रो यानी बड़ा मॉलिक्यूल बनाएंगे। अमाइनो एसिड स्मॉल यूनिट्स है, दे यूनाइट्स, दे कंटैक्ट विद ईच अदर बाय द पेप्टाइड बॉन्ड, यानी एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं पेप्टाइड बॉन्ड के जरिए। और यही अमाइनो एसिड्स पेप्टाइड बॉन्ड, पेप्टाइड लिंकेज के जरिए वो कंबाइन होकर एक लंबी चेन बनाते हैं। उस चेन को पॉलीपेप्टाइड चेन कहा जाता है। ये पॉलीपेप्टाइड चेन प्रोटीन कहलाती है। बेटा, यहाँ पे एक सिंपल पेप्टाइड लिंकेज दिखाई गई है, बॉन्ड COONH बॉन्ड। ये रिप्रेजेंटेशन है एक पेप्टाइड लिंकेज की। यहाँ पे जो साइडों पे बॉन्ड नजर आ रहे हैं इसको बेटा पेप्टाइड लिंकेज का नाम दिया जाता है। बेटा, एक प्रोटीन के मॉलिक्यूल में हजारों की तादाद में अमाइनो एसिड्स मौजूद हो सकते हैं। यानी हजारों की तादाद में अमाइनो एसिड्स जुड़कर आपस में कंबाइन होकर पॉलीमराइजेशन के प्रोसेस के जरिए एक लंबी चेन बना सकते हैं और वो चेन पॉलीपेप्टाइड चेन यानी प्रोटीन कहलाता है। बेटा, जैसे कि अभी हमने पढ़ा कि जो प्रोटीन्स हैं उनका बुनियादी यूनिट अमाइनो एसिड्स है, तो अब जरा हम अमाइनो एसिड्स की वजाहत करेंगे, अमाइनो एसिड के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे और अमाइनो एसिड्स की टाइप्स की बात करेंगे। बेटा, अमाइनो एसिड्स की पहले हम अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो अमाइनो एसिड्स के 3 पार्ट होते हैं। बुनियादी तौर पर इसको 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। बेटा, एक साइड चेन होगी जो कि अमूमी तौर पर अल्काइल चेन होती है और ये वेरी करती है अमाइनो एसिड टू अमाइनो एसिड। ये डिफरेंट हो सकती है किसी भी अमाइनो एसिड के अंदर। इसके बाद अगर हम CH ग्रुप के साथ अगर राइट साइड पर देखें तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप कहलाता है और नीचे इसके अमाइनो ग्रुप अटैच होता है। NH2 ग्रुप इज कॉल्ड अमाइनो ग्रुप।
इसी बुनियाद पर इसको अमाइनो एसिड्स कहा जाता है, यानी NH2 ग्रुप और COOH ग्रुप की वजह से इनको अमाइनो एसिड्स कहा जाता है, क्योंकि इसमें अमाइनो ग्रुप भी मौजूद होता है और कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप भी मौजूद होता है, जिसकी वजह से ये अमाइनो एसिड्स कहलाते हैं। बेटा प्रोटीन जो अमाइनो एसिड्स हैं इनकी टोटल 20 टाइप्स हैं और इन 20 टाइप्स के अमाइनो एसिड्स को फिर हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड्स एंड इसेंशियल अमाइनो एसिड्स। बेटा नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड्स आर दोज अमाइनो एसिड्स which are synthesized by the body and which are not need to take with the food, यानी ये हमारे बॉडी में ही तैयार होते हैं, इनको खुराक के साथ लेना जरूरी नहीं है, इनको खुराक के साथ लेना जरूरी नहीं है, इसीलिए ये नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड्स कहलाते हैं। इनकी अगर हम बात करें तो जैसे मिसाल के तौर पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंजाइम्स हैं, बिकॉज एंजाइम्स आर आल्सो प्रोटीन, दे आर प्रोड्यूस्ड विद इन आवर बॉडी, दैट्स व्हाई दे आर कंसीडर्ड एज द नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड्स। इसके बाद आते हैं एसेंशियल अमाइनो एसिड्स। एसेंशियल अमाइनो एसिड्स आर दोज अमाइनो एसिड्स व्हिच आर नॉट सिंथेसाइज्ड बाय आवर बॉडी, यानी ये हमारे बॉडी में तैयार नहीं होते, दे आर necessary to take with our food, ये खुराक के साथ इनको लेना जरूरी है, खुराक के साथ के जरिए इनकी कमी पूरी की जाती है, that's why they are called the essential amino acids। जैसे मिसाल के तौर पर मुख्तलिफ हम खुराक के कंपोनेंट खाकर इनकी कमी को पूरा करते हैं, जैसे एग, मीट में जैसे चिकन है, मटन है या फिश है, इनके जरिए हम इसकी कमी को पूरा करते हैं, इनसे हम इसेंशियल अमाइनो एसिड्स हासिल करते हैं। अब हम बात करेंगे अमाइनो एसिड्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द प्रोटीन, यानी कैसे अमाइनो एसिड्स आपस में मिलकर पेप्टाइड लिंकेज के जरिए प्रोटीन के मॉलिक्यूल बनाते हैं, इनमें लिंकेज किस तरीके से प्रोड्यूस होती है। बेटा जैसे ये हमने शो किए हैं दो अमाइनो एसिड्स के मॉलिक्यूल, एक साइड पे ये कार्बोक्सिलिक एसिड है और दूसरी साइड पे ये दूसरे अमाइनो एसिड का अमाइनो ग्रुप है। अमाइनो ग्रुप से हाइड्रोजन और जो दूसरा अमाइनो एसिड का मॉलिक्यूल है इसके कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप से हाइड्रोक्साइड ग्रुप मिलकर वाटर बनाते हैं और डिहाइड्रेशन का प्रोसेस होता है, वाटर रिमूव होता है और यहाँ पे फिर नाइट्रोजन और कार्बोनाइल ग्रुप के दरमियान लिंकेज प्रोड्यूस होती है, विच इज कॉल्ड द पेप्टाइड लिंकेज। और इस तरीके से ये पेप्टाइड लिंकेज के जरिए आपस में अमाइनो एसिड्स के मॉलिक्यूल मिलकर लंबी चेन बनाते हैं। इस लंबी चेन को हम पॉलीपेप्टाइड चेन कहते हैं और इस पॉलीपेप्टाइड चेन का नाम ही प्रोटीन है। आप देखिए सिर्फ यहाँ पे हाइड्रोक्साइड ग्रुप यानी एक अमाइनो एसिड के कार्बोक्सिलिक ग्रुप में से हाइड्रोक्साइड ग्रुप और दूसरे अमाइनो एसिड के अमाइनो ग्रुप में से हाइड्रोजन एलिमिनेट हो रहे हैं और वाटर बना रहे हैं। ये इसी तरीके से अगर हम यहाँ पे तीसरा अमाइनो एसिड लिए हैं तो यहाँ से OH ग्रुप इसका यानी कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप में से हाइड्रोक्साइड ग्रुप और जो अगला अमाइनो एसिड होगा उसके अमाइनो ग्रुप में से हाइड्रोजन अगेन कंबाइन होंगे और ये अगेन लिंकेज प्रोड्यूस होगी और ये सिलसिला आगे चलता रहेगा और लिंकेज प्रोड्यूस होती रहेगी और अमाइनो एसिड के मॉलिक्यूल आपस में मिलकर जुड़कर पॉलीमराइजेशन के प्रोसेस के जरिए लंबी चेन बनाते रहेंगे और ये चेन लंबी होती जाएगी, पॉलीपेप्टाइड चेन बनेगी विच इज कॉल्ड द प्रोटीन। तो इस तरीके से प्रोटीन के लार्ज मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होते हैं। बेटा अब हम बात करेंगे सोर्सेज एंड यूजेस ऑफ प्रोटीन। बेटा प्रोटीन बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड है और इनके सोर्सेज और यूजेस के हवाले से बात करें तो बहुत वसी इनके सोर्सेज और यूजेस है, लेकिन यहाँ पे हमने मेन जो सोर्सेज और यूजेस हैं उन्हीं का जिक्र करना है। तो सबसे पहले आगे सोर्सेज ऑफ एनिमल प्रोटीन की बात करते हैं। बेटा सोर्सेज ऑफ एनिमल प्रोटीन आर मीट एंड एग्स। यहाँ पे मीट में मटन, चिकन और फिश सारे यानी जो मीट के सोर्सेज है वो सारे सोर्सेज शामिल हैं। इसके अलावा एग से भी प्रोटीन हासिल होती है, एग्स में काफी ज्यादा अमाउंट में प्रोटीन पाई जाती है।
ये जो मीट और एग्स है दे आर यूज्ड एज अ फूड, खुराक के तौर पर इस्तेमाल होते हैं, और दे आर इसेंशियल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द प्रोटोप्लाज्म व्हिच इज द बेसिक कंपोनेंट ऑफ द लाइफ। यानी जिंदगी के लिए प्रोटोप्लाज्म बहुत अहमियत का हामिल है। जिंदगी का वजूद इसके बगैर, प्रोटोप्लाज्म के बगैर पॉसिबल ही नहीं है, और प्रोटोप्लाज्म की फॉर्मेशन के लिए प्रोटीन बहुत जरूरी है। इसके बाद बेटा सेकंड यूज में आ रहे हैं एंजाइम्स आर आल्सो प्रोटीन। बेटा एंजाइम्स आर दोस केमिकल कंपाउंड व्हिच कैटलाइज द केमिकल रिएक्शन अकरिंग इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म। यानी जिंदा जानदारों के जिस्म में जो डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं उनके लिए ये कैटलिस्ट का काम करते हैं। और एंजाइम्स आर हाईली स्पेसिफिक, ये भी ध्यान में रखिएगा कि ये एंजाइम जो होते हैं हाईली स्पेसिफिक होते हैं, ये जिस काम के लिए बने होते हैं वही काम सर अंजाम देते हैं। मिसाल के तौर पर अगर अमाइलेज है, ये अगर एक्ट करता है ऑन द कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने के लिए ये एक्ट करता है, तो इट विल नॉट एक्ट ऑन द प्रोटीन, तो ये प्रोटीन के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। यानी जिस मकसद के लिए कोई एंजाइम बना है वही मकसद वही काम सर अंजाम देता है। इसलिए हम ये कहते हैं कि एंजाइम्स आर हाईली स्पेसिफिक इन देयर फंक्शन और वर्किंग, यानी काम के लिहाज से ये स्पेसिफिक होती है। तो एंजाइम्स आर प्रोटीन, दे कैटलाइज द केमिकल रिएक्शन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, दे आर यूज्ड एज अ ड्रग्स, यानी ये ड्रग्स के तौर पर इस्तेमाल होते हैं, हथियार के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। ब्लीडिंग को कंट्रोल करने के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है, और इसके अलावा ब्लड कैंसर के इलाज के लिए भी डिफरेंट काइंड ऑफ एंजाइम्स आर यूज्ड, यानी ब्लड कैंसर के इलाज के लिए हम मुख्तलिफ किस्म के एंजाइम्स को इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद आ जाए नंबर 3, हाइड्स आर प्रोटीन। जो जानवरों की खालें होती हैं ये भी प्रोटीन है। बेटा इन्हीं हाइड्स से फिर फर्दर केमिकल रिएक्शंस के जरिए लेदर बनाई जाती है, और हाइड्स को लेदर में कन्वर्ट करने का जो प्रोसेस है ये टेनिंग कहलाता है। यानी जब हम हाइड्स को डिफरेंट केमिकल्स रिएक्शन के जरिए कन्वर्ट करते हैं लेदर में, तो ये प्रोसेस टेनिंग कहलाएगा। टेनिंग एक बहुत वसी इंडस्ट्री है दुनिया के अंदर, और फिर टेनिंग के प्रोसेस से जो लेदर प्रोड्यूस की जाती है इट इज यूज्ड टू मेक द शूज, जैकेट्स एंड डिफरेंट स्पोर्ट्स आइटम्स इट। इसके बाद आ जाए बेटा नंबर 4 यूजेस। बेटा प्लांट्स अगर हम देखें तो प्लांट्स भी प्रोटीन तैयार करते हैं। प्लांट्स प्रोटीन तैयार करते हैं इन द फॉर्म ऑफ पल्सेस एंड बीन्स, जैसे सोयाबीन है या मुख्तलिफ दालें होती हैं, दालों में प्रोटीन होती है, और ये जो सोयाबीन है या पल्सेस हैं दे आर यूज्ड एज अ फूड या खुराक के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। इसके बाद नंबर 5, बेटा बोन्स जो होती है जानवरों की उनमें भी प्रोटीन मौजूद होती है। बेटा बोन्स आल्सो कंटेन द प्रोटीन्स, व्हेन बोन्स आर हीटेड दे गिव जेलेटिन। बेटा जब इनको हीट किया जाता है बोन्स को तो ये जेलेटिन प्रोड्यूस करती हैं, और जेलेटिन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, खास तौर पे बेकरी, डिफरेंट बेकरी आइटम्स बनाने के लिए हम जेलेटिन को इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पर जेलीज और मुख्तलिफ किस्म के जो केक होते हैं उनके फॉर्मेशन में इसको इस्तेमाल किया जाता है। तो बेटा ये थे यूजेस एंड सोर्सेज ऑफ प्रोटीन। अब हम लिपिड्स की बात करेंगे। ये बेटा अब हम लिपिड्स का टॉपिक स्टार्ट करेंगे। लास्ट टॉपिक में हमने प्रोटीन्स को स्टडी किया, प्रोटीन का स्ट्रक्चर, उसकी टाइप्स और उनके सोर्सेज और यूजेस को स्टडी किया। अब हम लिपिड्स के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे और लिपिड्स की टाइप्स और फिर इनके सोर्सेज और यूजेस के बारे में पढ़ेंगे। बेटा लिपिड्स की बात करें तो सबसे पहले हम लिपिड्स को डिफाइन करते हैं। तो बेटा लिपिड्स आर द मैक्रोमोलिक्यूल्स which are made up of the fatty acids, यानी ये लॉन्ग चेन मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं जो कि फैटी एसिड से बने होते हैं। बेटा इनमें दो तरह के कंपाउंड शामिल हैं, ऑयल्स एंड फैट्स। बेटा जो ऑयल्स हैं these are the lipids which exist in liquid form at room temperature, यानी ये वो लिपिड्स की टाइप है जो कि रूम टेम्परेचर पर लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। और जो फैट्स है दीज आर द
types of lipids which are solid at room temperature, यानी जो फैट्स हैं ये रूम टेम्परेचर पर सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। बेटा ऑयल्स एंड फैट्स आर द एक्चुअली दे आर द ईस्टर्स ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड विद ग्लाइसरोल, यानी ये बुनियादी तौर पर लिपिड्स जो है ये बुनियादी तौर पर फैट्स एंड ऑयल्स जो है ये बेसिकली बुनियादी तौर पर क्या है, ईस्टर्स है, एंड दे आर फॉर्म बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड्स विद ग्लाइसरोल, यानी कार्बोक्सिलिक एसिड और जब ग्लाइसरोल कंबाइन होते हैं दे फॉर्म द लिपिड्स। बेटा दे आर मेड अप ऑफ द 3 फैटी एसिड्स, क्योंकि इनमें 3 फैटी एसिड्स शामिल होते हैं। ऑयल या फैट्स जो है इनमें फैटी एसिड के 3 मॉलिक्यूल्स शामिल होते हैं, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड द ट्राइग्लिसराइड्स। इनको ट्राइग्लिसराइड्स कहा जाता है। इनकी जो फॉर्मेशन है ये रिएक्शन के जरिए नीचे मैंने दिखाई है। अगर आप देखें तो ये ग्लाइसरोल का फॉर्मूला है, ये ग्लाइसरोल में अगर देखें तो ये CH2 इसके साथ OH ग्रुप अटैच है, फिर CH के साथ OH ग्रुप अटैच है और लास्ट में CH2 इसके साथ भी OH ग्रुप अटैच है। तो यहाँ पे 3 OH ग्रुप हमारे पास मौजूद है। इसी तरीके से ये 3 कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप हमारे पास है, 3 कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप्स मौजूद है। बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप के 3 OH यहाँ पे 3 H के साथ कंबाइन होते हैं और 3 वाटर के मॉलिक्यूल यहाँ पे इलिमिनेट होंगे, यानी 3 वाटर के मॉलिक्यूल यहाँ पे बनेंगे, वो इलिमिनेट हो गए, यहाँ से निकल जाएंगे और यहाँ पे जाहिर है 3 H निकल रहे हैं, यहाँ पे ऑक्सीजन बच जाएगी, यहाँ पे ऑक्सीजन और यहाँ पे ऑक्सीजन, और इस ऑक्सीजन के साथ लिंकेज प्रोड्यूस होगी यहाँ पे कार्बोनाइल ग्रुप की, क्योंकि हाइड्रोक्साइड ग्रुप जो है वो हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके वाटर बना चुका है। तो ये हमारे पास कार्बोनाइल ग्रुप मौजूद है, यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ लिंकेज बनाएंगे। 3 कार्बोनाइल ग्रुप हैं, 3 कार्बोनाइल ग्रुप 3 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल के साथ इस तरीके से ये 3 लिंकेज बनेगी, इसीलिए इन्हें ट्राइग्लिसराइड्स कहा जाता है। अब इनमें 3 बुनियादी तौर पर कार्बोक्सिलिक एसिड्स ग्रुप अटैच हो चुके हैं, 3 फैटी एसिड्स इसमें मौजूद है, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड द ट्राइग्लिसराइड्स। बेटा जैसे ऑलरेडी बात हो चुकी है कि ये 2 तरह के कंपाउंड्स होते हैं लिपिड्स में, ऑयल्स होते हैं या फैट्स होते हैं। बेटा जो ऑयल्स हैं अगर इनकी बात करें तो एक्चुअली दे आर द अनसैचुरेटेड ट्राइग्लिसराइड्स, यानी जो ऑयल्स होंगे ये अनसैचुरेटेड ट्राइग्लिसराइड्स होंगे और दे एग्जिस्ट लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, और जो फैट्स हैं दे आर द सैचुरेटेड ट्राइग्लिसराइड्स एंड दे एग्जिस्ट सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, यानी रूम टेम्परेचर पर जो है वो फैट्स जो है ये सॉलिड फॉर्म में मौजूद होते हैं। ये बेटा फैटी एसिड्स की बात करते हैं तो फैटी एसिड्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द लिपिड्स। बेटा बिल्डिंग ब्लॉक से मुराद ये है कि फैटी एसिड से मिलकर ही लिपिड्स के मॉलिक्यूल बनते हैं। जैसे दीवार ईंटों से मिलकर बनती है, ईंट जो है वो किसी भी दीवार का बुनियादी यूनिट है, छोटी छोटी ईंटें मिलकर दीवार बनाती हैं, इसी तरीके से फैटी एसिड के जो छोटे यूनिट्स हैं ये आपस में जुड़ते हैं और जुड़कर मैक्रोमोलिक्यूल्स ऑफ लिपिड्स बनाते हैं। बेटा अगर हम फैटी एसिड्स को देखें तो फैटी एसिड्स सैचुरेटेड भी हो सकते हैं और अनसैचुरेटेड भी हो सकते हैं, यानी फैटी एसिड्स में बी द लॉन्ग चेन सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। इफ दे आर द सैचुरेटेड they are called the fats and they exist solid at room temperature, and if the long chain fatty acids are unsaturated they are called oils and they exist liquid at room temperature. The examples of the fatty acids are the palmitic acids and stearic acid. Beta palmitic acid and have the formula C35 C15 H35 COOH, and stearic acid have the formula C17 H35 and COOH. These are the 2 famous fatty acids
which are used to make the variety of compounds or chemicals. बेटा हम sources and uses of lipids की बात करते हैं। बेटा सबसे पहले हम बात करें एनिमल फैट्स की, तो बेटा एनिमल फैट्स जो दे आर फाउंड इन द एडिपोज टिश्यू, यानी जो चर्बी वाले टिश्यू होते हैं बॉडी के अंदर, उनमें लिपिड्स या फैट्स पाई जाती हैं। और इसके अलावा एनिमल के मिल्क से भी फैट्स हासिल होती हैं इन द फॉर्म ऑफ द घी एंड बटर, एंड दीज आर यूज्ड फॉर द कुकिंग एंड फ्राइंग ऑफ फूड्स, आल्सो दे आर यूज्ड टू मेक द बेकरी आइटम्स एंड स्वीट्स वगैरह जो होती हैं, मिठाइयाँ होती हैं, उनके बनाने में भी इनका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा एनिमल फैट्स जो है दे आर आल्सो यूज्ड इन द सोप इंडस्ट्री टू मेक द सोप, क्योंकि सोप इंडस्ट्री में किसी भी हाइड्रोक्साइड का, मेटालिक हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन करवाया जाता है विद द फैट्स और ऑयल्स यानी लिपिड्स के साथ। तो अगर यहाँ पे लिपिड्स में हम एनिमल फैट भी यूज कर सकते हैं। तो एनिमल फैट्स आर आल्सो यूज्ड इन द सोप इंडस्ट्री, तो सोप बनाने के लिए एनिमल फैट का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा नंबर 3, प्लांट मेक ऑयल्स, यानी प्लांट जो है वो भी ऑयल्स बनाते हैं एंड स्टोर देम इन देयर सीड्स, और उनको स्टोर करते हैं अपने सीड्स में, बीजों में। जैसे मिसाल के तौर पर सनफ्लावर ऑयल है, कोकोनट ऑयल है, कॉर्न ऑयल है, पीनट ऑयल है। बेटा ये मुख्तलिफ ऑयल्स की एग्जांपल्स है, और ये जो है इन पौधों के सीड से हासिल होते हैं। दे आर यूज्ड एज अ वेजिटेबल ऑयल, यानी खाना पकाने के लिए जो वेजिटेबल ऑयल होता है वो यही ऑयल होते हैं। इसके अलावा इनसे घी बनाया जा सकता है इन ऑयल से। जब व्हेन वी पास द हाइड्रोजन गैस फ्रॉम द वेजिटेबल ऑयल, दे आर कन्वर्टेड इनटू द वनस्पति घी, एंड दिस घी एंड वेजिटेबल ऑयल इज यूज्ड फॉर द कुकिंग पर्पसेस। इसके अलावा नंबर 4, बेटा मिराइन एनिमल्स जो है, मिराइन एनिमल्स यानी समुद्री जो जानवर है, उनसे भी फैट्स वगैरह हासिल होती हैं। मिराइन एनिमल्स लाइक द सैल्मन एंड व्हेल, सैल्मन और व्हेल से भी बेटा फैट्स हासिल होती हैं। जैसे मिसाल के तौर पर कोड लिवर ऑयल। बेटा ये जो ऑयल्स हैं जो कि सैल्मन और व्हेल से हासिल होते हैं, ये मुख्तलिफ किस्म की मेडिसिन बनाने में इस्तेमाल होते हैं, अद्वियात बनाने में इनका इस्तेमाल किया जाता है। तो बेटा ये था हमारा आज का लेक्चर, और इसके बाद बेटा हम नेक्स्ट लेक्चर में न्यूक्लिक एसिड के बारे में पढ़ेंगे।